दोस्तों यदि किसी अंडे को बाहर से फोर्स लगाकर तोड़ दिया जाए तो क्या होता है, लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन वही अंडा जब अपने अंदर से फोर्स लगाकर इनसाइड फोर्स के द्वारा टूटता है तो एक नए जीवन की शुरुआत होती है। कहने का मतलब बस यही है कि जो बड़ी सफलताएं मिलती हैं वो किसी दूसरे के कहने से नहीं मिलती, जब तक आप अपने अंदर की इच्छा शक्ति विल पावर को नहीं जगाते। आईएएस बनने के लिए आपको टॉपर या टैलेंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी है तो आपके अंदर विल पावर की, इच्छा शक्ति की। जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे आईएएस बनना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो अपने अंदर की विल पावर को जगाइए और आईएएस बनने की इच्छा शक्ति को जागृत कीजिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे एक साल में आईएएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों को क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपने आईएएस बनने की ठानी है तो आज वीडियो को पूरा देखिए और फोकस कीजिए अपने सिलेबस पे, अपने रिवीजन पे, अपने प्रैक्टिस पे। इसमें सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे आपको पढ़नी है और कैसे आपको प्लान बनाना है 1 ईयर के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि इस वीडियो में हम आपको एक साल की परफेक्ट स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप एक साल में यूपीएससी सीएससी को कैसे क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको पूरा प्लान बताएंगे, कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है, पढ़ने का शेड्यूल क्या होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के पहले का एक साल होता है वो डिसेंट टाइम होता है यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन के लिए। तो जून में एग्ज़ाम होता है, उससे जस्ट एक साल पहले यदि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो आपके लिए पर्याप्त समय है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिंसियरिटी और आपके प्रिपरेशन पे कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है और आप कितने सिंसियर हैं इस एग्ज़ाम को लेकर। यदि आप सिंसियर नहीं हैं तो आप इस एग्ज़ाम को कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यूपीएससी का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी सिलेबस होता है, लेकिन आपको लेंथ पे इसके फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है तो इसके क्वालिटी पर। जितना आप क्वालिटी देंगे इस एग्ज़ाम को उतने ही अच्छे से इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर पाएंगे और उतनी ही जल्दी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो डिपेंड करता है ये आपके सिंसियरिटी और प्रिपरेशन पे। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आपको प्लान बनाना है। दोस्तों जब भी आप प्लान बनाइए आपके पास एक पर्याप्त समय होना चाहिए, इनफ टाइम होना चाहिए। वो इनफ टाइम आपका 8 घंटा भी हो सकता है और 6 घंटा भी हो सकता है, आप जितना भी टाइम दे सकें, लेकिन जो भी समय देंगे आपका क्वालिटी टाइम होना चाहिए। और उस समय में आपको रोज़ आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, टारगेट करना है कि इतने सिलेबस को हमको कंप्लीट करना है। फिर उसी टॉपिक का, उसी सिलेबस को आपको फिर से रिवाइज करना है और उसी टॉपिक्स पे आपको टेस्ट भी देने हैं, मॉक टेस्ट भी देने हैं। इनमें से किसी भी एक को छोड़ने का मतलब है कि आपकी तैयारी अधूरी है और आप यूपीएससी को फेस करने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले ही दिन से आप अपना स्टडी प्लान बनाइए, उस डेली शेड्यूल में आप इन तीनों को ऐड कीजिए। ठीक है, आप जितना भी पढ़ेंगे उसका रिवीजन उसी दिन करना है और उस टॉपिक पे आपको टेस्ट भी उसी दिन देना है। कल के लिए यदि आप छोड़ेंगे तो कल आपका नया शेड्यूल चालू हो जाएगा, नई चीज़ें आएंगी, आपको नया रिवीजन करना होगा, नए टेस्ट देने होंगे। तो कल के लिए बिल्कुल मत छोड़िए, जो आज आप कर रहे हैं आज उसको ही फिनिश कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए और उसी टॉपिक पे मॉक टेस्ट भी आपको उसी दिन ही देना। सेकंड थिंग, आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए। सिलेबस आपके दिमाग में पूरी प्रिंटेड होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक को आपको देखकर ये ना लगे कि ये टॉपिक सिलेबस में है या नहीं है, ऐसा आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर यू हैव द सिलेबस मेमोराइज्ड। ठीक है, दूसरी बात यह है कि सिलेबस को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सिलेबस को आप प्रिंट करवाइए और अपने मेज टेबल पे या कहीं दीवार पे जहां आप पढ़ते हैं वहां पे चिपका दीजिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपकी उस पर नज़र पड़ेगी आपको सिलेबस रिवाइज होता रहेगा और आपको सिलेबस के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को सिलेबस से रिलेट कर पाएंगे और आपको उस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, कितना समय नहीं देना है, ये आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो आप सिलेबस देख करके आप पता लगा सकते हैं। तो जब आपको सिलेबस याद रहेगा तो आपको पता होगा किस टॉपिक को कितना टाइम देना है और कैसे मैनेज करना। नेक्स्ट है आपको एक शेड्यूल बनाना है। तो शेड्यूल तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि आपको एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाना है। रियलिस्टिक शेड्यूल
से अर्थ है कि यदि आपके पढ़ने की क्षमता 6 घंटा है तो आप 14 घंटे की बनाने की कभी भी भूल मत करना, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, हमारी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है और हम जोश में आकर 14 से 18 घंटे की बना लेते हैं। लेकिन जब हम उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल कम हो जाती है और हम डिप्रेस में चले जाते हैं कि हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कभी भूल मत करना। यदि आप 6 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप 5 घंटे शुरुआत में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 5 घंटे को कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपके अंदर खुद एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और आप नेक्स्ट टाइम 6 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। 6 से आपका 7 होगा, 7 से 8 होगा, ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा और आपके एनर्जी लेवल, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए बढ़ता ही रहेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको रियलिस्टिक शेड्यूल पे ध्यान देना है। अब आप जो भी शेड्यूल बनाएंगे आपको उस शेड्यूल में अपने आप को ढाल लेना है, आपको उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग सिंसियरिटी से उस शेड्यूल को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है आपको आपकी एनर्जी लेवल और आपकी किस सब्जेक्ट पे कितना अप्रोच है उसका पता लगाना होगा। मान लीजिए कि आपने एक शेड्यूल बनाया और आपको पॉलिटी ज़्यादा पसंद है, हिस्ट्री कम पसंद है, तो लास्ट में आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस समय क्या होता है, आपकी एनर्जी लेवल कम होती है और आप उस सब्जेक्ट में बोरिंग फील करने लगते हैं। आपको शेड्यूल कुछ ऐसा बनाना है कि जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद है उसको सबसे लास्ट में रखना है और जो सबसे कम पसंद है उसको सबसे पहले रखना है। तो जो सब्जेक्ट सबसे कम पसंद होगा उसको जब आप सबसे पहले पढ़ेंगे तो उस समय आपका एनर्जी लेवल हाई होगा और उस सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ लेंगे। लेकिन जब आप लास्ट में अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, यदि आपका एनर्जी लेवल लो भी है तब भी आपका इंटरेस्ट उसमें रहेगा और आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आपको सबसे पहले आपको एनर्जी लेवल और किस सब्जेक्ट पे कितना अप्रोच है ये ध्यान में रखकर ही आपको अपना शेड्यूल बनाना होगा। नेक्स्ट है स्टडी स्मार्ट। आपने प्लान बना लिया, शेड्यूल भी बना लिए, अब आपको स्मार्टली पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? स्मार्टली। आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास बहुत सारी बुकों की ढेर नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास ज़्यादा बुक होंगी तो आप किसी भी कंटेंट को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाएंगे, आपकी क्वालिटी प्रिपरेशन नहीं हो पाएंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो लेंदी है, आपको इसके लेंथ पे फोकस नहीं करना है, आपकी इस पे क्वालिटी पे फोकस करना है। जितना पढ़ें आप क्वालिटी दें उस कंटेंट को, आप उसको अच्छे से क्लियर करें। जरूरी नहीं कि आप इस लेंथ को पूरा कवर करें, आप जितना भी पढ़ेंगे अच्छे से कवर करेंगे उसको। फॉर एग्जांपल GS2 के लिए आपको सिर्फ NCERT और M लक्ष्मीकांत के बुक के अलावा किसी भी अन्य बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इसके अलावा किसी और बुक को पढ़ना चाहते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। आपको कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करनी है आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक स्मार्ट नोट्स बनाना है। अब नोट्स कैसा होना चाहिए? नोट्स बहुत ही कंसाइज होना चाहिए, बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और आप उस चैप्टर को कई बार रिवाइज कर सकते हैं यदि आपका नोट्स छोटा हो। नेक्स्ट है रिवाइज ऑफन एंड थॉरली। जितना भी आपने पढ़ा है उसको बार बार आपका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपने नोट्स का सहारा लेना होगा और आपको बार बार जितना हो सके आपको रिवाइज करना होगा। रिवाइजिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन गोइंग डीप इनटू अ सब्जेक्ट, ठीक है। यदि आपने किसी चैप्टर को पढ़ लिया है तो अब आपको केवल रिवीजन करना है और उस टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ना कि उसी चैप्टर को और डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। आपको उसी चैप्टर को और डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है, ना कि फैक्चुअल। तो ध्यान रखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको रिविजन, जितना आप रिविजन करेंगे उतने ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस इज द क्रैक शार्प राइटिंग गुड आंसर। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतने ही अच्छा आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। प्री के लिए आपको लगभग 200 मॉक टेस्ट देने होंगे, कम से कम 200 मॉक टेस्ट देने होंगे। इससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ना कि डीपली जाइए किसी सब्जेक्ट में। आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे कोई PhD नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट है टेक हेल्प ऑफ अ मेंटर। दोस्तों यूपीएससी की जर्नी में किसी एक मेंटर का होना बहुत आवश्यक है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, मैं आपको आपके मंजिल तक पहुंचने में पूरी मदद करूंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।